ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 हम सुनेंगे प्रातः साकार हिंदी मुरली। आज का महावाक्य, इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो शतप्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। बाबा यहाँ शतप्रधान बनने का ये अमृत वेले का समय, सवेरे का समय को बहुत बाबा ने महत्व दिया है। तो बाबा का ये महत्व को हम सबके लिए महत्व होना चाहिए। आज का प्रश्न है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे उच्च बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रायल होगी, वो बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिकपन का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्मों से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे। इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते, कभी उल्टा काम नहीं करते। ये सब इंस्ट्रक्शन बाबा कहते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा भारी शिक्षा है। हम नर से नारायण बनेंगे, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तो ये नशा में हमें चूर होकर के ये मुरली को हमें सुनना है और जीवन में धारण करना है। आज का सुंदर गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाना रे। हम सब ने भगवान को ऐसे ही निमंत्रण दिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर तो सुने। अब बच्चे तो इनका अर्थ तो समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। इस समय तमप्रधान है हम सब, कलयुग का अंधकार है, तो बाप को यहाँ आना है। बाप आ गए हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बाप बेट राइट बात समझाते हैं, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वो तो रॉन्ग है। क्योंकि शास्त्रों से पढ़ते आए और विद्वान पंडित का बात सुनते आए, वो तो मनुष्य ही नहीं लिखे हैं और मनुष्य ही सुनाते आए हैं। इसीलिए जब भगवान आता है संसार में, तो ये सब रॉन्ग बात को राइट कर देते हैं। तो ये राइट को लेकर के हमें बहुत खुश रहना चाहिए। यो तो तुम बच्चों ने जाना है ना कि बाप आया है, फिर यो गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। ये तो कहानी है, एपिक है, ये तो ये भक्ति का विस्तार है। अभी तो हमें सत्यनारायण की कथा सुनना है, खुशी में रहना है। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो हम भी कितना रुचि से सुनना चाहिए। बाकी दुनिया में ये बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितने मौत के आदमी हैं संसार में। देखो, एक घर में ही कितना मौत हो जाता है, मतांतर हो जाता है। एक बात कहते हैं, दूसरा दूसरी बात कहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा चल जाता है। कहते हैं मनुष्य पवित्र बने, ये तो हो नहीं सकता। ये एक पैट जो भगवान कहते हैं, काम महाशत्रु है बच्चे, पवित्र बनो। इसको लेकर के मनुष्य मतांतर कितना डिबेट चलता रहता है। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते? ये मनुष्य डिबेट करते आए और भगवान आकर के ये प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाते हैं हम सबको पवित्र बना के। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते हैं और टेम्पटेशन भी देते हैं कि इसमें प्राप्ति कितना भारी है बच्चे, करके देखो। ये एक जन्म करोगे तो ये तुम्हें ये 84 जन्म का फायदा मिलने वाला है। तुम जानते हो, बाप कहते हैं मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। ये हमारे लिए कितना बाबा ने प्रैक्टिकल बात बताते हैं। कोई संसार में दुख पाना नहीं चाहते हैं, तो हम भगवान का बच्चा होकर के दुख को क्यों हम तो वेलकम करें? हमको दुख को तो दूर भगा देंगे, देना ही चाहिए। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते हैं तो चमट मार देते हैं। यो बाप चमट तो नहीं मारते। बाबा कहते हैं लौकिक में बाप बच्चों को चमट मारते हैं। चलन अगर खराब देखते हैं तो आचरण खराब देखते हैं। यह बाप हमें तो मारते नहीं,
समझाते हैं। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते हैं, अंगुली काट कर, फिर भी हार खा लेते हैं। मनुष्य को पता ही नहीं तो पवित्र बनने से क्या मिलता है। तो यह बाप हमें समझाते हैं, रोज रोज समझाते हैं पवित्रता का कितना भारी आमदनी है। पतित किसको कहा जाता? बाप समझाते हैं जो विकार में जाते हैं वो है पतित। मनुष्य समझते हैं विकार छोड़ना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। बोलो, देवी देवता तो संपूर्ण निर्विकारी थे ना, चित्र दिखाने चाहिए देवी देवताओं को, देखो उनमें विकार का कोई बदबू नहीं है। यो निर्विकारी दुनिया थी ना, सतयुग त्रेता युग, पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था, उनका नाम वैकुंठ बहिष था, स्वर्ग था। मनुष्य को यह पूर्ण रहता है कि बिगाड़ बिगाड़ दुनिया कैसे बढ़ेगी, मनुष्य का चिंता। और भगवान कहते हैं ये मेरी चिंता है, ये मेरी फिक्र का बात है, ये मेरी दायित्व है। ड्रामा में मेरा ये दायित्व नोधा हुआ है, ये गॉड्स प्लानिंग है, तुम क्यों फिक्र करते हो? बिकार बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी? और ये गवर्नमेंट तंग हो गई है कि दुनिया बारी नहीं, फिर भी हर वर्षों कितने मनुष्य बढ़ते रहते हैं। कम होना तो बहुत मुश्किल है। लोगों को समझाते हैं, लोग समझते नहीं। यहाँ बेहद का बाप कहते, अगर तुम पवित्र बनोगे तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तो एक जन्म का ये त्याग तो बहुत जन्मों का प्राप्ति देख करके तो बाबा का कल्प पहले वाले बच्चे तो मान जाते हैं और पवित्रता का राह पर चलने लगते हैं। आमदनी बहुत भारी है ना, तो आमदनी को तो सभी पसंद करते हैं। बच्चे जानते हैं बराबर मायाजीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक भारी शिक्षा है। रावण को जीतकर राम राज्य पाएंगे, हम राम राज्य में जाएंगे। 2500 साल हमें कोई चिंता का कोई बात नहीं, खुशी का बात होगा। तो वहां ये विकार हो नहीं सकते। तो इन्हों को तुमने जीत लिया ना, ये जो जीतना है तो जीत लिया, तो अभी खुशी खुशी में रहो, उड़ो, खेलो कूदो। ये बात कोई मुश्किल समझते हैं, कहते हैं तो इसके बिगड़ दुनिया कैसे चलेगी। विकार को सामने बार बार लाते हैं और सभी को इंस्पिरेशन देते रहते हैं। ऐसे ऐसे जो बात करे तो समझना चाहिए ये आदि सनातन धर्म का सेक्शन का आत्मा नहीं है। वो असुरी विकार करने वाले रावण का मुरीद है। जहां भी तुम भाषण करते हो तो बोलो भगवानु वाचो। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, ये कोई मनुष्य का बात नहीं। उन पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो ये तो एक सूत्र है ना, ये जीवन का एक लॉ है। ये लॉ को हमें जीवन में अप्लाई करना चाहिए। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वो समझते नहीं, या समझाने वाले में अक्ल नहीं है। बाबा कहते हैं अगर समझते नहीं, लेकिन धारणा मूर्त ना होने से ये बात को हम किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो बाबा तो समझते हैं बच्चे रुपया में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं, या तो खुद पूरे योगी नहीं बने हैं तो ताकत नहीं मिलती किसी को समझाने का। याद से ही तो ताकत मिलती है, याद में ही तो सबसे घाटा पड़ जाता है। बाबा सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है ना, तो योग हो तो शक्ति भी मिले। बाबा क्लियर बात बता दिया बच्चों को खोल के बताते हैं, लेकिन बच्चे ज्यादातर अलबेलापन हो जाता है, अमृत वाला उठ नहीं पाते हैं। यज्ञ तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं बाबा को, याद का चार्ट नोट करे सो भी मुश्किल है। आज करते हैं, काल करते हैं, तो ये 3rd डे से बंद कर देते हैं। टीचर ही चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे? बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। ऐसा भी बाबा मना नहीं करते, मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है, यह बाबा कहते हैं याद करो, योग नहीं। योग तो ऋषि मुनि करते हैं, सन्यासी लोग करते हैं। मनुष्य सुन करके मूझ जाते हैं, क्या करो क्या ना करो। कहते हैं योग सिखाओ, योग सिखाओ। तो अरे योग कोई सीखने का थोड़ी ही है। योग क्यों सीखे? योग का शब्द ही हमें नहीं समझा। सुबह हो सवेरे सवेरे उठ, आप ही याद करना है हमें क्या चाहिए, क्या बदलना चाहिए हमारा जीवन में। तो इसमें टीचर की क्या दरकार। तो जो बैठ के सिखावे योग, याद अक्षर ठीक है, याद करो लौकिक में भी हम
तो बहुतों को याद करते आए, तो यह भगवान को याद करना है। तो ये बाबा समझाते हैं तुम्हें अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बिंदी को याद करो, अपना दिल का बात करो उनसे। तो योग सीखने की बात नहीं है, ये आदत नहीं डालनी चाहिए। योग सिखाओ, योग सिखाओ, तो ये तो आपको पहले से ही कठिन लगेगा, तो अंत तक आपको कठिनाई लगते रहेगा। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ये सिंपल बात। शतप्रधान बन जाएंगे। अमृत बेले याद करना अच्छा है ना, तो ये समय बहुत अच्छा है। भक्ति भी सवेरे उठकर करते हैं, यो भी तो बाप को याद करना होता है। भक्ति में भी कोशिश करते हैं, तो याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना। भक्ति में भी जानते हैं, लेकिन भक्तों भगवान को जानते नहीं। भल भक्ति मार्ग में शिव को याद करते, परंतु उनको यह मालूम नहीं शिव से क्या मिलना है, तो वो कौन है यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, और बाप श्रीमत देते हैं। तो अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो, मुझे याद करो, और कोई शॉर्टकट नहीं है। याद से ही शक्ति आ जाता है, शक्ति आ जाता है। शक्ति से विकर्म विनाश होंगे, ज्ञान से विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलता है, पतित से पावन बनते हैं याद से। बहुत बच्चे इसमें फेलुअर हो जाता है। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते, कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है, समझानी तो झट सीख जाते हैं, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहे। बाबा क्लियर बात हमें समझाते हैं, तब बेड़ा पार होता है जब याद हमारे लिए नेचुरल हो जाता है। तब ही जन्म जन्मांतर के विकर्म हमारी विनाश हो पाता है। फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं ना, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। बाबा आया है हमें, जो ये बाबा मार्ग दिखाते हैं। बाबा को जिसके लिए बुलाया है, तो वो बात बाबा समझा देते हैं। बच्चे याद करो, यही तुम्हारा एक उपाय, और कोई उपाय नहीं। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु उच्च वर्षा वो पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। बार बार याद का महत्व बाबा समझाते हैं। तो तुम्हारी से जो बंधीलियां है वो जस्ती याद करती है, जिसको बाबा का घर में आने नहीं देते। याद से ही विकर्म विनाश हो सकता है। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल है, फिर उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। बाबा के ये कोई गुस्सा का बात नहीं, ये बाबा का इंस्ट्रक्शन है। बाबा को जो इनकार करते हैं, बाबा के उसको चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। वो तुम्हें वो नुकसान करेगा। जो नुकसान करने वालों को हमें अलाउ नहीं करना चाहिए, उससे हमें दूर भागना चाहिए। निर्विकारी भारत था तो शतप्रधान था, स्वर्ग था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में यह ज्ञान बैठना भी मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। वो तो आराम रहना पसंद करते हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते, तो उनसे भी तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर तो पाप आत्माओं को दान देते पाप आत्मा बनते रहे। ये दान का भी हमें फॉर्मूला समझना चाहिए। दान कैसे करे, किसको करे। तो बाबा इसका तो पुण्य कर्म का तो समय भी समझाते हैं, पुण्य कर्म का सिस्टम भी बताते हैं, और कर्म अकर्म विकर्मों का गति भी बाबा समझाते हैं। तो ये जान करके हमें सब कुछ जान लिया है। अभी तुम पाप आत्मा को पैसा नहीं दे सकते, और ही तुम्हें पाप भरेगा, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले सब लौकिक के काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। तो ऐसा भी कोटो में कोई निकालता है, तो लौकिक का कोई धंधाधड़ी है, बंटवारा है, वो करके बाबा का जो इंस्ट्रक्शन है, इसमें पूरा सरेंडर हो जाओ। एक ही रास्ता खाली है, एक ही रास्ता में हमें चलना है। बड़ी भारी मंजिल है ना, फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा एक झटकू से ब्रह्मा बाबा समर्पण हो गया। नष्ट मोहा होना कोई मासी का घर नहीं, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना, प्राप्ति कितना भारी है। विश्व का मालिक बने, ये कोई मामूली बात थोड़ी ही है। कल्प जो विश्व का मालिक बने, वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज भी थोड़ों की ही बुद्धि में बैठता है। ड्रामा का जो स्पेशल राज है, बाबा के है, जो शास्त्र में भी दिखाया ना, 5 पांडव
5 पांडव 5% को बाबा समझाने का कोशिश करता है। अगर 5% ये बाबा का ज्ञान समझ जाए तो ये काल ही स्वर्ग बनने वाला है, लेकिन 5% तो अभी तक बना नहीं। बाबा क्लियर बात हमें समझाते हैं, कोई मुश्किल ये ज्ञान उठा सकता है, गरीब तो झट उठा देते हैं। बाबा ये सब कुछ आपका है, फिर उन्हों का सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए तो याद भी चाहिए ना। तो कोई सरेंडर हो जाए और बाबा का घर में बैठे रहे तो ये भी लॉ नहीं है, सर्विस करना चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा का सब बात स्ट्रिक्ट लॉ को समझना चाहिए। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वो है जो याद नहीं करते। ज्ञान कितना भी उठाए तो उसमें भी कर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वो कोई वर्षा थोड़ी ही है। बाबा कहते तो बेइज्जती हुआ ना। बाबा का बच्चा तो हमें कितना रिगार्ड होना चाहिए। बाप से तो पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। आज का मूल पॉइंट बाबा समझाते हैं, ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्यों सिर पर वो रखने चाहिए। बाबा का जो महावाक्य सारा दिन के लिए हमें ये आत्मा का भोजन देते हैं वो तो हमें सिर पर रखना चाहिए, सबसे ऊंची, सबसे इज्जत करना चाहिए। तो कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। दादा लेकराज होकर के, ब्रह्मा बाबा होकर के, इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंतों में हम फिर से उन्हों को पराकर वर्षा देते हैं। शिव बाबा कहते हैं देखो तुम्हारा सामने वो एग्जाम्पल है, इसीलिए तुमको कहता हो फॉलो फादर करो। तुम्हारी में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराना वालों की चलन बहुत धैर्यवत होगी। ये आज्ञाकारी बच्चों का लक्षण बाबा ने पहले तो कह चुके हैं। गुप्तो नशा रहता है उनका, जो आज्ञाकारी बच्चों का। बाबा कितना साधारण रहता है, देखो बाबा का कितना गुप्तो नशा है, नारायणी नशा है। जानते हैं बाकी थोड़ा समय है, मेरे को तो जाकर विश्व महाराजन बनना है। ये तो हमारा पतित शरीर है, ये अभी पतित हो गया है, तो ये तो बाबा का रथ है, ये ब्रह्मा तो बाबा का रथ है। तब यो संदली पर बैठना पड़ता है, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे। तो यो भी तुम्हारी जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं, बहुत बच्चे हैं, बाप को पहचानते नहीं है। बाप के साथ धर्मराज भी है ना। बाप कहते हैं मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाए देगा, सावधान रहो। बाबा का बात नहीं मानो तो अंतिम समय में तुम्हें बहुत दुख मिलने वाला है। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारी बच्चों की तुम अवज्ञा करते हो। बाबा कहते हैं हमारी बात मानना है और ब्रह्मा का बात भी तुम्हें मानना चाहिए। शिव बाबा का जैसे हम रिगार्ड करते हैं, ब्रह्मा को भी हमें रिगार्ड करना चाहिए। ब्रह्मा का बात को शिव बाबा का बात ही समझना चाहिए। बाप का एक ही सिकलादा बच्चा है, प्यारे ते प्यारे है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितना सजाएं खानी पड़ती। थोड़ी हफ्ते आने दो, फिर देखो कितना भागते हैं। बाबा ये इन एडवांस सब कुछ बता दिया। बाबा कहते हैं थोड़ी ही दिन में बहुत कुछ होने वाला है। तो ये इंसिडेंट अगर होगा तो लोग ढेर की ढेर आएंगे ब्रह्मा कुमारीज में। तुम सब भागे हो ना, तो इतने जादू आदि कुछ नहीं है इसमें। जादू आदि कुछ नहीं है, यह भगवान का घर है। ये भगवान हमें तो आथ देते हैं, छत्र छाया देते हैं। जादूगर तो शिव बाबा है। शिव बाबा हमें इस्लाम देते हैं। बहुत है जिनको यो भी ध्यान नहीं आता कि इनमें शिव बाबा आते हैं। ब्रह्मा को मानते नहीं, ब्रह्मा को जानते नहीं, स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं। शिव बाबा के आगे हम सब कुछ तो उल्टा कर देंगे तो बाबा कहेगा ये नालायक बच्चा है। तो इसमें डबल है ना, शिव बाबा है, बाप दादा है, इसीलिए तार में लिखते हैं बाप दादा। परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं बाप दादा इकट्ठा कैसे है। इसमें बहुत क्वेश्चन करते हैं, संशय उठाते हैं। बाप दादा द्वारा वर्षा देते हैं। बाबा बार बार ये बात उच्चारण करते हैं, बाबा अकेला नहीं, ब्रह्मा साथ में है। आप ही बात छोड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है, तुम्हारा निश्चय बुद्धि है, इसीलिए तुम्हारा विजय होगा। विजय हुआ ही पड़ा है। भल कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो, बाप दादा एक का नाम हो ना सके, बाप एक और दादा अलग, तो बच्चों को युक्ति से समझाना चाहिए। जब तक किसको समझाओ तब उनको बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। अब विनाश तो होना ही है, विनाश तो सामने खड़ा है।
तो उनसे पहले राजयोग सिखा रहे हैं तो आप भी सीखो। बाबा कहते हैं किसी को मना नहीं करो, तो जब आए उनको इंस्पिरेशन दो। आधा कल्पो जिस बाप को पुकारा है वो आया है अभी नॉलेज देने के लिए। हमने उनको पुकारा है पतित पावन कह करके, फिर भी कहते हैं फुर्सत नहीं समझने का। ये तो 7 दिन का शिक्षा है। 7 दिन का शिक्षा लेकर के कहा भी तुम चले जाओ तो कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। अगर जो कहते हैं मेरा टाइम नहीं, तो फुर्सत मिलेगा तो आएंगे, तो बाबा कहते हैं समझ लो, उसको नब्जो देख करके समझना चाहिए वो देवी देवता का वंश का आत्मा नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं है, ये तो कोई भक्ति नहीं है, ये तो ज्ञान मार्ग है। इसमें हमें भक्ति क्यों करें? सन्यासियों के आगे चरण में जरूर गिरेंगे, जरूर गिरेंगे। ये तो गुप्त है ना, ये तो गुप्त शिव बाबा तो ब्रह्मा में आकर के बैठा है। बच्चों के लिए अभी बच्चे बच्चे कह करके पुकारते हैं, तो आगे चल करके बहुत प्रभाव निकलेगा। बाबा कौन है, दादा कौन है। उस समय बहुत भीड़ बहुत हो रहेगी, भीड़ भाड़ में कितना मनुष्य मर जाता है ना। तो आगे चल करके क्या होने वाला है, बाबा ने थोड़ा इशारा दे दिया। प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने के लिए भीड़ तो खड़ी हो जाती है। तो यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ, तो यहाँ देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे किसको, किसको देखेंगे? ब्रह्मा ही को तो देखेंगे, शिव बाबा को तो देख नहीं पाएंगे। इसके लिए तो जानते हैं, तो जौहरी था, शास्त्र में भी है, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर रचना रचता हूँ। बाबा ने क्लियर बता दिया। अगर कोई संशय बुद्धि होकर के भागते हैं तो उनका तो ये तो भाग्य में नहीं है। ये भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। तो शिव बाबा को इतना नजदीक देख करके भी क्रॉस कर चले जाते हैं। बाबा आकर बच्चों को पतित से पावन बना करके ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़ी ही रचते हैं, यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप की चित्र जरूर होना चाहिए। बाबा कहते बाबा कोई नया रचना नहीं करते हैं, रिजुविनेट करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ज्ञान सुना करके, टेम्पटेशन दे करके, इंस्पिरेशन दे करके। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना कोई सहज बात थोड़ी ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तबाही में सब देख कर चले जाते हैं। तो ये प्रदर्शनी चलता है, प्रोजेक्टर चलता है, भाषण चलता है, तो क्रॉस करके चले जाते हैं, तो अपना भाग्य को खोट देते हैं। प्रजा बनने वाला होगा तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा ना, आकर के देखेंगे तो जांच करेंगे। तो हम सो ब्राह्मण, सो हम देवता, हम सो का अर्थ तो बाबा ने कितना अच्छा समझाया है। तो एक एक पॉइंट बाबा कहते लाखों लाखों रुपया का है। वो कहते हैं आत्मा स परमात्मा। बस यह तुम जानते हो, हम आत्मा है, आत्मा है ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो शूद्र, हम सो वैश्य, सो शूद्र बनते हैं। हम कितना वर्ण वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं। बाकी जो बाद में आते हैं तो उनके लगभग कितना जन्म होंगे, हिसाब निकल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। चित्र बनाओ, बाबा कहते जो सेवादारी है तो चित्र बनाना चाहिए, लोगों को सामने चित्र ले जाना चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। तो यज्ञ में कहाँ से कहाँ पहुंच गया यज्ञ। या अविनाशी यज्ञ पहले कुछ भी नहीं था, थोड़ा दिन में इसका कितना प्रभाव पड़ गया। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आप ही बाबा भराएगा। ये बाबा का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा कहते मुख्य चित्र ट्रांसलेट के बनने चाहिए, तो मनुष्य देख करके खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसा बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती है। बाबा बहुत शक्ति भी देते हैं, बाबा इंस्पिरेशन भी देते हैं, लेकिन तो हमारा भाग्य भी होना चाहिए। तो बाप की याद है मुख्य, याद से ही तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे। और कोई उपाय नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्रों को याद करो। तुम्हारा स्वभाव बड़ा रॉयल चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता है, ये हमारा बीमारी है। तो ये आधा कल्प से हमारा चलता आया। कोई दिल पसंद चीज पर हिरे हुए है,
नहीं मिलेगा तो बीमार हो जाएंगे। इसके कारण आदत कोई भी रखनी नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं आदत अगर है, यह संस्कार है, तो ये संस्कार को छोड़ो। तुम यहाँ आए हो क्यों? नरसिंह नारायण बनने के लिए ना, तो ये लक्ष्य को रखो, तो बाबा तुम्हें बना देगा, बाबा तुम्हें ले जाएगा, ऊपर में चढ़ाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी है। क्लियर? बाबा ने आज का धारणा दिया है नंबर 1। नंबर 2 धारणा है, अपना स्वभाव बहुत रहेल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाप को याद करने का अभ्यास करना है। जो बहुतों को कठिन लगता है, जिसको सहज लगता है, वो तो बाबा का बात सुन करके क्या से क्या बन जाता है। वरदान, अपनी मौत से बाबा और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा के अपना चेहरा से बाप को दिखाओ, शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करो, तो आप अनुभवी मूर्त बन जाने का वरदान बाबा देते हैं। इसका व्याख्या है, अपने असली पोजीशन में ठहरना, तो यही याद की यात्रा है। जो हो जिसका हो उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप में निश्चय और उनके बारे में विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे है ही, तो दुख की लहर आ कैसे सकते? सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते? इसी पोजीशन के अनुभव में रहो, तो आपकी मौत से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष होगी। वो दिन आने वाला है, लोग परेशान होकर के आपका पास आएंगे। तो बाबा कहते हैं, तो तुम सबको बाबा का ये शिक्षा दिखाओ, बाबा का ये नॉलेज को प्रत्यक्ष कराओ आपका चेहरे से, तब आप अनुभवी मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन है, सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो, दिव्य गुण हो। सत्यवादी उसको माना जाएगा। तो आज का समान है, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। अनुभव मेरा है, अनोखा अनुभव है। अच्छा, ओम शांति।